वक्फ कानून, इतिहास से लेकर आज तक का सफर। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित सोलंकी। स्वागत है आपका इस शो में, जहां हम बात करेंगे भारत के नए वक्फ कानून की, जिसे वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कहा जा रहा है। यह कानून हाल ही में संसद में पारित हुआ और इसके साथ ही देश भर में एक बड़ी बहस छिड़ गई। कोई इसे सुधार कह रहा है तो कोई इसे धार्मिक स्वायत्तता पर हमला बता रहा है। लेकिन सवाल यह है, वक्फ क्या है, इसका इतिहास क्या रहा है और ये नया कानून क्या बदलाव ला रहा है। चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। भाग 1, वक्फ का इतिहास, एक झलक। वक्फ का मतलब है किसी संपत्ति को अल्लाह के नाम पर हमेशा के लिए दान कर देना, ताकि उसका इस्तेमाल धार्मिक, सामाजिक या नेक कामों के लिए हो सके। भारत में वक्फ की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के दौर से मानी जाती है। कहा जाता है कि 12वीं सदी में सुल्तान मुइज़ुद्दीन समघोर ने मुल्तान की जामा मस्जिद के लिए 2 गांव दान किए थे। इसके बाद मुगल काल में वक्फ का दायरा और बढ़ा। अकबर और शाहजहां जैसे बादशाहों ने बड़ी बड़ी संपत्तियां वक्फ के लिए दीं, जिनमें ताजमहल भी शामिल है। लेकिन वक्फ को औपचारिक रूप ब्रिटिश राज में मिला। 1913 में मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट आया, जिसने वक्फ को कानूनी मान्यता दी। आज़ादी के बाद 1954 में वक्फ एक्ट बना और फिर 1995 में इसे और मजबूत किया गया। आज भारत में करीब 8 लाख एकड़ जमीन वक्फ के तहत है, यानी रेलवे के बाद दूसरी सबसे बड़ी जमीन की मालिक संस्था। लेकिन इस विशाल संपत्ति के साथ समस्याएं भी आईं, भ्रष्टाचार, अतिक्रमण और कुप्रबंधन। खामियां। 1995 का वक्फ कानून कई मायनों में ऐतिहासिक था, लेकिन इसमें खामियां भी थीं। वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्तियों पर पूरा अधिकार था, लेकिन पारदर्शिता की कमी के चलते कई बार जमीन गलत हाथों में चली गई। कुछ जगहों पर वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जे हो गए, तो कहीं बोर्ड के अधिकारी ही भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की 60% से ज्यादा वक्फ संपत्ति या तो अतिक्रमण की शिकार है या विवादों में फंसी है। आम लोग कहते थे कि वक्फ का पैसा स्कूल, अस्पताल या गरीबों के लिए इस्तेमाल होने की बजाय गायब हो जाता है। इन सब के चलते सरकार पर दबाव बढ़ा कि वक्फ व्यवस्था में सुधार लाया जाए। भाग 3, नया वक्फ कानून 2025 का संशोधन। और अब आते हैं 2025 के वक्फ संशोधन अधिनियम पर। यह कानून कई बड़े बदलाव लेकर आया है। पहला, अब वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। हर जमीन का नक्शा, मालिकाना हक और उसका इस्तेमाल ऑनलाइन होगा, ताकि पारदर्शिता बढ़े। दूसरा, वक्फ बोर्ड में अब सिर्फ मुस्लिम प्रतिनिधि ही नहीं, बल्कि सरकार द्वारा नामित गैर मुस्लिम सदस्य भी शामिल होंगे। तीसरा, अगर कोई संपत्ति 100 साल से वक्फ के इस्तेमाल में नहीं है तो उसकी जांच होगी और उसे सरकार अपने कब्जे में ले सकती है। चौथा बदलाव सबसे ज्यादा चर्चा में है, अब वक्फ बोर्ड के फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी, जो पहले नहीं हो सकता था। सरकार का कहना है कि ये कदम भ्रष्टाचार रोकने और संपत्ति के सही इस्तेमाल के लिए उठाए गए हैं। लेकिन कई मुस्लिम संगठनों का मानना है कि यह धार्मिक स्वायत्तता में दखल है। उनका कहना है कि गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति से वक्फ की मूल भावना कमजोर होगी। भाग 4, असल जिंदगी की कहानियां। इन बदलावों का असर जमीन पर क्या होगा, चलिए एक कहानी सुनते हैं। हैदराबाद के मोहम्मद अली की 10 बीघा जमीन 50 साल पहले उनके दादा ने वक्फ को दान की थी, ताकि वहां मदरसा बने। लेकिन आज वहां न मदरसा है न मस्जिद, बल्कि एक प्राइवेट बिल्डर ने उस पर मॉल बना दिया। मोहम्मद कहते हैं, अगर नया कानून पारदर्शिता लाएगा तो शायद हमें इंसाफ मिले। वहीं दिल्ली के एक मौलाना कहते हैं, ये कानून वक्फ को कमजोर करने की साजिश है, हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा। निष्कर्ष। तो दोस्तों, वक्फ कानून का ये नया अध्याय क्या लाएगा, सुधार या विवाद, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, भारत जैसे देश में जहां इतिहास और आधुनिकता हर कदम पर मिलते हैं, हर बदलाव के साथ सवाल भी उठते हैं। आप क्या सोचते हैं, हमें बताइए। तब तक के लिए नमस्ते और अलविदा।